यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जिसमें मेडिकल, लीगल और एथिकल बातें जुड़ी होती हैं। इसका मतलब किसी इंसान की तकलीफ़ कम करने के लिए जानबूझकर उसकी लाइफ ख़त्म करना। यूथनेशिया को आमतौर पर सहमति और तरीके के आधार पर बांटा। वॉलेंटरी, जब कोई मरीज़ खुद होश में रहकर इसकी मांग करे। नॉन वॉलेंटरी, जब मरीज़ फैसला लेने की स्थिति में ना हो, जैसे कोमा में और फैसला उसके परिवार वाले लें। इनवॉलेंटरी, बिना मरीज की मर्जी के, यह पूरी दुनिया में गैरकानूनी और मर्डर माना जाता है। एक्टिव वर्सेस पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव, जानलेवा इंजेक्शन या दवा देकर जान लेना। पैसिव, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर हटा देना ताकि नेचुरल तरीके से मौत हो सके। भारत में एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के बीच साफ फ़र्क है। पैसिव यूथनेशिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी मान्यता दी, यह कहते हुए इसकी सम्मान के साथ मरना, राइट टू डाई विद डिग्निटी, जीवन के अधिकार का हिस्सा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा, जो 13 साल से कोमा में थे, के मामले में देश की पहली कोर्ट अप्रूव्ड पैसिव यूथनेशिया को अनुमति दी। एक्टिव यूथनेशिया यह भारत में पूरी तरह इलीगल है। ग्लोबली अगर हम समझना चाहें, एक्टिव यूथनेशिया बेल्जियम, कनाडा, नीदरलैंड और स्पेन जैसे देशों में यह कानूनी है। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड (PAS) स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के कुछ राज्यों में लीगल है, जहां डॉक्टर दवा देता है पर मरीज उसे खुद खा लेता है। अपोजिशन में कुछ धर्म और मेडिकल एसोसिएशन इसके खिलाफ हैं क्योंकि वे जीवन को पवित्र मानते हैं। लिविंग बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें इंसान पहले ही लिख देता है कि अगर वो कभी ऐसी हालत में पहुंचे जहां वो बोल ना पाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए। पैलिएटिव केयर, गंभीर बीमारी में मरीज को दर्द और तनाव से राहत देने वाला इलाज, जिसे अक्सर यूथनेशिया के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के हिस्सा माना। इस केस ने इंडिया में पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल्स को लीगल रिकॉग्निशन। पैसिव यूथनेशिया लीगल हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पेशेंट टर्मिनली इलनेस या इरिवर्सिबल वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसका लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। एक्टिव यूथनेशिया अभी भी इलीगल है। जहर का इंजेक्शन देकर मारना जुर्म है। पैसिव यूथनेशिया लीगल है। इलाज या वेंटिलेटर को रोक देना ताकि मौत नेचुरल तरीके से हो सके। लिविंग विल, इस जजमेंट ने लोगों को लिविंग विल लिखने का हक दिया। इसका मतलब है कि एक स्वस्थ इंसान पहले से लिख कर दे सकता है कि अगर फ्यूचर में वो ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां उसका बचना नामुमकिन हो तो उसे मशीन वेंटिलेटर पर जिंदा रखा जाए। राइट टू प्राइवेसी और ऑटोनॉमी, कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट के हवाले देते हुए कहा कि हर इंसान की अपनी बॉडीली इंटीग्रिटी होती है। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती इलाज पर रखना उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। 2023 में बदलाव, 2018 के रूल्स बहुत कठिन थे, इसलिए जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आसान बनाया। नो मजिस्ट्रेट, पहले लिविंग विल पर मजिस्ट्रेट के साइन चाहिए होते थे, अब सिर्फ नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर के साइन काफ़ी हैं। फास्टर प्रोसेस, पहले 20 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स की बोर्ड बनती थी, अब इसे 5 साल कर दिया गया है ताकि फैसला जल्दी, प्रेफरेबली 48 आवर्स में लिया जा सके। ये केस मौत को प्रमोट नहीं करता बल्कि एक तड़पती हुई ज़िंदगी को डिग्निटी के साथ ख़त्म करने का ऑप्शन देता है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि PVS में क्या डिफरेंस है, और हम इमोशनली अगर देखें तो ये पेनफुल प्रोसीजर है और इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि इमोशनली हम कभी कभी गलत भी सोच सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च और लीगल जजमेंट्स के अनुसार परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट PVS में पेशेंट को दर्द कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उनका शरीर दर्द के प्रति इनवॉल्यूंटरी रिएक्शंस, रिफ्लेक्सेस दिखा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस बात का ध्यान रखा है कि पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया में पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। ब्रेन प्रोसेसिंग और पेन कॉन्शियस की कमी, PVS में पेशेंट का दिमाग सिर्फ प्राइमरी लेवल पर सिग्नल्स प्रोसेस करता है क्योंकि हायर ऑर्डर एसोसिएटिव कॉर्टेक्स, जो होश या कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार है, काम नहीं करता। इसलिए दिमाग दर्द को फील करने की क्षमता खो देता है। रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस, भले ही पेशेंट को दर्द महसूस ना हो, उनका शरीर दर्द वाले स्टिमुली पर चिल्लाने, चेहरा बनाने, ग्रिमसिंग या सांस बदलने जैसी या क्रियाएँ दे सकता है। ये दिमाग के निचले हिस्से के रिफ्लेक्सेस होते हैं, ना कि होश में होने वाला दर्द। वेजिटेटिव वर्सेस मिनिमली कॉन्शियस स्टेट,
मिनिमली कॉन्शियस स्टेट MCS में पेशेंट के पास थोड़ी बहुत होश अवेयर होती है, इसलिए वो दर्द महसूस कर सकते। इसके अपोजिट देखा जाए PVS में अवेयरनेस पूरी तरह खत्म हो जाती है। मेडिकल सेंसस अधिकतर डॉक्टर्स अप्रॉक्स 54 टू 46% का मानना है कि PVS पेशेंट्स दर्द महसूस नहीं करते, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ में इस पर थोड़ा मतभेद रहता है। पैसिव यूथेनेशिया के दौरान सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। कोर्ट ने साफ किया है कि लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया इतनी धीरे और सावधानी से होनी चाहिए कि पेशेंट को कोई डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट ना हो। पैलिएटिव केयर। कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी के साथ साथ क्वालिटी पैलिएटिव केयर पर जोर दिया ताकि अंत समय बिना किसी पीड़ा के हो।